देखिए दोस्तों, ये एंड्रॉयड टीवी है क्राउन का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका लोगो आके अटक जाता है वहीं पे। टीवी ऑन होने के बाद इसका जो एंड्रॉयड लोगो जो आता है, लोगो पे आके रुक जाता है। तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहले पावर ऑन किया हमने, देखो ये देखिए क्राउन टीवी ऑन हो गया है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम जो है दिखाता हूँ। अक्सर एंड्रॉयड टीवी में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत से ब्रांड में ऐसा प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर का जो होता है। तो रिकवरी सॉफ्टवेयर करके दिखाऊंगा मैं। अब ये देखिए, अब ये एंड्रॉयड आके यहीं पे अटक जाता है, इससे आगे टीवी वर्क नहीं कर रहा है कुछ भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं और क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको बैक साइड में कार्ड खोल लेंगे। कार्ड में जो है एक, चलिए इसके स्क्रू खोल लेंगे हम। पूरा बॉडी पीछे का जो कार्ड है इसको ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए इसका स्मार्ट कार्ड जो है। अब इसमें हमें एक मशीन द्वारा इसको सॉफ्टवेयर अपडेट मारेंगे, रिकवरी करेंगे। सॉफ्टवेयर जो है रिकवर करना है क्योंकि हैंग हो गया। चलिए तो पहले कार्ड को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए इसका मदरबोर्ड जो है सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसमें हम लोग एक डिवाइस है जो कि सॉफ्टवेयर रिकवर करने के लिए उसमें एक पावर दे, मतलब 3 वायर देना पड़ेगा। वो सबसे पहले पॉइंट ढूंढ के आप वायरिंग करना पड़ेगा उसमें। मैं ढूंढ के बताता हूँ क्या क्या होता है उसमें पॉइंट। सबसे पहले ये 3 जो वायर है ये कार्ड में अटैच करना है, ये ग्राउंड में। और जो दो अपने कार्ड में ढूंढ लेना अच्छे से, ये RXD और ये है TXD। ये दोनों मतलब आपको ढूंढ लेना। देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये पॉइंट जो है, ये देखिए ये TXD जो लिखा है, एक वायर लगेगा इसमें और एक लगेगा इसमें। देखिए ये RXD लिखा है, ये हमें जोड़ देना है इसमें। और एक ग्राउंड में देना है। ग्राउंड आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये 3 वायर पहले सबसे पहले अटैच कर लेना है, सोल्डिंग मारना पड़ेगा। ये RXD में सोल्डिंग कर दिया, ये TXD में सोल्डिंग कर दी। अभी ये तीसरा जो है ग्राउंड में। चलिए अब उसके बाद में जो है, ये जो है ES मिनी टूल के द्वारा हम लोग इसको सॉफ्टवेयर रिकवरी करेंगे। सबसे पहले इसको टीवी को उल्टा मारना पड़ेगा क्योंकि हमें डिस्प्ले भी दिखना पड़ेगा। तो ये हमने सॉकेट निकाल लिया वायरिंग का, बाद में ये चालू करेंगे। अब हम टीवी का जो प्लग है पावर में डाल देंगे। ये देखिए ये मशीन का जो है सॉकेट दिया हुआ है 3 वायर का, तो हमें यहाँ लगा देना है। फिर इस टीवी का जो है पावर प्लग में डाल देना है। ऑन नहीं करना है, स्टैंड बाई में नहीं लाना है। अब देखिए ये मशीन ऑन करेंगे। देखिए ये हमारा मिनी टूल ऑन हो गया। अब ये कैसे वर्क करेगा देखो। अब हम मेनू दबाना है इसमें। ये देखिए URT कार्ड का जो आता है, URT आने के बाद में, चलिए ये URT पे आ गया। अब हमें ओके करना है इसमें। मेनू दबाने से ये URT आ गया। अब ओके करेंगे। देखिए 115200 मोस्टली जो है टीवी जो है ये इसी पे चलता है ये कार्ड। तो ये ऑटोमेटिक ले लिया। चाहे आप चाहिए तो इसको चेंज भी कर सकते हो बट रेट, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, इसी में लेना है। तो अब इसको, चलिए इसको अब हम ओके कर देंगे। ये देखिए ओके करने के बाद हमें इसको
पावर दे देना टीवी में, प्लग में। ये देखिए पावर दे देना, लेकिन स्टैंड बाई में रखना है, टीवी में ऑन नहीं करना आपको। ये देखिए जैसे हमने ऑन किया तो ये कार्ड के जो नंबर्स वगैरह होते हैं सब इसमें ये ले लिया है। तो अभी ये मतलब काम कर रहा है कार्ड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं बताता हूँ आपको। फिर हमें इसका मेनू दबा देना है। ये देखिए तो मेनू जैसे दबाएंगे ना तो इसमें लिखा हुआ आएगा कंसोल 1 2, कंसोल 2 3 4। तो हमें इसको 1 में ही रखना है, 1 में रख के ओके करना है। अब 1 पे ओके करने के बाद इसको हम ओके कर देना है। ये देखिए कंसोल 1 पे ओके किए। ये देखिए अभी लोडिंग ले रहा कार्ड का। तो अब हमें इसको टीवी जो स्टैंड बाई में है इसको ऑन कर देना है। देखिए पावर ऑन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए सर्च ले रहा है कार्ड का पूरा। अब ये जो है कार्ड का दिखा रहा है, जो भी एरर वगैरह सिस्टम जो भी आएगा ये दिखा रहा है पूरा। इसके बाद में हमें सोर्स का बटन ये जो दिया है इसको दबा देना है। ये देखिए ये दबाएंगे तो ये मतलब इसका जो है चूज चिप, मास्टर चिप, इसमें एम टेक आ रहा है। तो इसमें हमें कौन सा लेना है ये बताते हैं आपको। देखिए राइट बटन दबाए तो ये एम लॉजिक आ गया। तो एम लॉजिक के बाद में अब इसको ओके कर देना है। एम लॉजिक पे ओके कर देंगे। ये देखिए रिकवरी 1 पे आ गया, रिकवरी 1 पे दबा देना है। ये देखिए ओके करेंगे तो ये देखिए इसका सारा पार्ट्स आ गया, ये रिकवरी मोड में गया है। देखिए अभी सर्च ले रहा है। देखिए टीवी का स्क्रीन जो है ये देखिए एंड्रॉयड आ चुका है, मतलब इसका पूरा लोड ले लिया है। इसका सारा जो डेटा है उसमें आ रहा है। अब आपको रिमोट के माध्यम से टीवी का जो रिमोट है उससे ये देखो 5वें नंबर पे जो फैक्ट्री डाटा फैक्ट्री रीसेट लिखा है ना, यहाँ आना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए डाटा फैक्ट्री रीसेट पर ओके करना है रिमोट से। देखिए रिमोट से ओके किया। जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ देखिए स्टिकर आ गया। तो स्टिकर पे येस या नो लिखा हुआ है। तो हमें आपको दिखाता हूँ मैं, ऊपर वाला नो है, नीचे वाला येस है। तो येस पे ओके कर देना है आपको। रिमोट में ओके जाके करना है। जैसे रिमोट ओके करेंगे देखिए ये पूरा जो डिलीट कर रहा है जितना भी है। ये देखिए इसमें जो भी डाटा था वो डिलीट हो गया, फैक्ट्री रीसेट में आ गया पूरा। अब हमको ये रोबोट नाउ जो सिस्टम है ना इसी में वापस ओके कर देना है फर्स्ट नंबर पे इसमें। ये देखिए अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, ये कंपनी का जो है ओरिजिनलिटी है। देखिए जो था पूरा डिलीट हो गया। जैसे नया टीवी में पैक आता है ना, जैसे हम एक एक करके वापस से फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे प्रोग्राम पूरा इसमें आ गया है, लेकिन ये फिर से नया लोडिंग ले लेगा। अब ये टीवी ऑन हुआ है। देखिए इसमें एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ तक कंप्लीट वापस चालू हो गई है। ये देखिए टीवी अब जो है ना वो एंड्रॉयड सिस्टम से हट के पूरा ये बूटिंग सिस्टम में आ गया। पूरा बूट सेटिंग इज एक्टिव, मतलब आपका टीवी पूरा फॉर्मेट हो गया। मतलब अपने देसी भाषा में बताऊं आपको, इसका जो सॉफ्टवेयर था पुराना निकल के रीसेट हो गया पूरा कंपनी का। ये देखिए अब आ गया। जैसे कंपनी का आप अनबॉक्स करते हैं टीवी में, वैसे ही अब इसमें पूरा सिस्टम वापस फिर से देखो मांगेगा स्टार सेटअप। जैसे करोगे फिर लैंग्वेज का आएगा, इंग्लिश पे हम ओके कर देंगे। अभी इसमें टाइम मांग रहा है तो हम इसको टाइम भी ओके कर देंगे, फिर नेक्स्ट रहेंगे। ये देखिए ये आपका आ गया, मतलब यहाँ जितने भी वाईफाई वगैरह है कनेक्ट करने के लिए उसमें आ गया है। ये देखिए होम बटन आ गया। तो हमें
होम में या AV1 AV2 जिसमें भी आप यूज करते हैं उसमें जाके ये मैं आपको AV लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए AV में अब टीवी कंप्लीट चल रहा है, इसका रिमोट भी काम कर रहा है और वो लोगो जो हट गया। बस प्रोसेस यही है। इसमें जो मेमोरी में अधिक कोई भी ऐप वगैरह है, स्मार्ट टीवी में अक्सर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कारण कि उसमें वायरस वगैरह जो होते हैं ना वो आ जाते हैं, उसकी वजह से हैंग हो जाता है टीवी। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका मैं आपको बताया हूँ। इस छोटे से डिवाइस की वजह से ये काम संभव हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा।